व्यासुवचन रवि कर मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वदा। मंगलमय मंगल करण होय नवं बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदय महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में विद्यमान परमाराध्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव के त्रैलोक पावनकारी पाद पद्मों में प्रणाम। स्वनिवासस्थ परम पूज्य अच्युतानंद बाबा, मंचासीन अमोल बाबा, समुपस्थित सत्संग प्रेमी वृंद, संत कबीर साहब ने चेतावनी की शैली में कहा है, निडरक बैठा नाम बिन चेत न करे पुकार। यह तन जल का बुदबुदा विनसत नहीं भार। और एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं, पांचों नौबत बाजती होत छतीसों राग। सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। हम साधारण मनुष्यों को जगाते हुए, चेताते हुए, सतर्क करते हुए संत जन कहते हैं कि तुम निधड़क, निर्भय होकर, बेपरवाह होकर इस तरह से जिंदगी बिता रहे हो जैसे कि तुम हमेशा के लिए यहाँ आए हो। निधड़क बैठा नाम बिन, दिन भर संसार के कामों में अपने को लगाए रहते हो और जिसे भजना चाहिए उसे नहीं भजते हो। तो याद रखो यह शरीर किस प्रकार का है। तो कहते हैं, यह तन जल का बुदबुदा। यह जो हमारा शरीर है पानी के बुलबुले के समान है। जब वृष्टि होती है तो आपने देखा होगा कि जहाँ पानी जमा हो जाता है उस पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो जल के बुलबुले बनते हैं गोल गोल। बच्चों को बड़ा आनंद आता है उन्हें देखने में, उन्हें फोड़ने में भी। उसमें उंगली या सीख लगाकर फोड़ते हैं उसको। बुलबुले बनते हैं, कुछ छोटे बनते हैं, कुछ बड़े बनते हैं, कुछ बनते के साथ नष्ट हो जाते हैं, कुछ थोड़ी देर तक पानी में यहाँ से वहाँ तक तैरते हैं और उसके बाद फूट जाते हैं। हम में से हर एक का जो ये शरीर है, घट है, ये भी उसी जल के बुदबुदे के समान क्षण भंगुर है। और हम इसे अनाशवान, अमर, अजर समझे। हमारा बर्ताव तो कम से कम इसी तरह का होता है। बोलने के लिए हम लोग कह देते हैं कि अरे जो आया है यहाँ जाना है। रहने के लिए यहाँ कौन आया है इस संसार में? लेकिन क्या उसे सचमुच इस तथ्य को हम अनुभव करते हैं? क्या हमारी जो करनी होती है, जो हमारा बर्ताव, हमारा आचरण होता है, वो इस सत्य की गवाही देता है?
गुरु महाराज एक कहानी सुनाते थे कि बलद बुखारे में एक बादशाह था, वो साधुओं का बड़ा विरोधी था। जो भी साधु उनके राज्य में जाता था, निजाम में जाता था, उससे पूछते थे कि तुम भजन क्यों करते हो, और वो अगर संतोषजनक उत्तर नहीं देता था तो उसे पकड़ के जेल में बंद करवा देते थे। कहते हैं कि उसका कारागार ऐसे साधुओं से भर गया। होते होते ये खबर संत रामानंद जी के पास भी पहुंची, जिनके कई प्रख्यात शिष्य हुए हैं। इतने शिष्य जितने उनके हुए हैं शायद किसी के हुए हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर पूछा कि क्या कोई उस बादशाह को समझाने का प्रयास करेगा। तो ये चुनौती जो उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य हुए रामानंद जी के संत कबीर साहब, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि अगर आपकी कृपा हो तो मैं जाना चाहूंगा उस बादशाह के पास। और वो वहां पर गए, सब साधुओं की तरह उन्हें भी पकड़ के और राजा के दरबार में पेश किया गया। उनसे भी वही सवाल कि तुम ये भजन क्यों करते हो। तो कबीर साहब ने बड़ा ही अनोखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह मैं मौत से डरता हूं, मौत मुझे कब दबोच लेगी, इस डर के मारे मैं भगवान का नाम बचता रहता हूं। तो वहीं उनके वजीर बैठे हुए थे, वजीर आला, उनके मुख्यमंत्री बैठे हुए थे राजा के। वो उनको हंसी आ गई। इन्होंने पूछा, क्यों हंसे आप वजीर साहब। तो कहा, ये कौन सी नई बात बतला दी आपने फकीर जी। इस दुनिया में कौन है ऐसा जो नहीं जानता है कि उसे मरना है। मौत तो एक अटल सच्चाई है जो टलने वाली नहीं है। ये कौन सी बड़ी बात है जो आप इसको अपने भजन का कारण बता रहे हैं। इनको भी जेल में बंद करो। सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक पकड़कर ले जाने लगे तो उन्होंने कहा, तनिक ठहरो, मुझे राजा से जो जहां पना है इनसे थोड़ी सी बात करने दो, तो उसके बाद मुझे भी जेल में बंद कर देना। वो राजा के पास गए, उनके कानों में धीरे से कहा कि जहां पना, मुझे तो आप जेल में बेशक बंद करवा दीजिए, लेकिन मेरी एक इल्तजा है, मान लीजिए। कहा, बताओ। आप सिर्फ आज ये इस दरबार में मुनादी करवा दीजिए कि आपके जो ये वजीर हैं इनको आज से 7वें दिन फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। चढ़ाइएगा नहीं, आप सिर्फ घोषणा करवा दीजिए बस, और मुझे जेल भेज दीजिए। इतनी सी बात मेरी मान लीजिए। संत की वाणी की कुछ असर हुआ। राजा ने कहा, ठीक है, चलो तुम कहते हो तो ये कर लेते हैं। और उन्होंने वहीं पर घोषणा करवाई कि हमारे वजीर जो हैं इन्हें आज के 7वें दिन फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। घोषणा सुनते ही वजीर साहब के होश उड़ गए। ये क्या कर दिया राजा ने, मेरे से कौन सी खता हो गई है ऐसी। वहां से घर जाते हैं, मन उचाट। घर में बीवी साहिबा, बेगम साहिबा मिली, क्या बात है, आज मूड बड़ा उछता हुआ लग रहा है। किसी से कोई जवाब नहीं। बच्चे आ रहे हैं पास में, खेलना चाह रहे हैं ना, कोई रस नहीं। पत्नी ने सोचा कुछ तो लगता है तनाव की बात हो गई है। बढ़िया खाना बनाया, परोसा, खाते खाते 2 कौर खाते हुए उठ गए। और बस उन्हें वही 7वां दिन दिखे कि अब 7वां दिन आएगा और मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। कबीर साहब ने कहा था, सिर्फ उस 7वें दिन आप मुझे बुलवा लीजिएगा जेल से। उधर जेल में गए और देखा कि जो बेचारे साधु जिनका काम भगवान का भजन करना है, उसको उस आदताई राजा ने सजा दी कि तुम सब चक्की चलाओ। सब गेहूं पीसते रहते थे बेचारे साधु। कबीर साहब पहुंचे, बोले, अरे तुम लोगों को भजन करना है, ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, क्या करें, अगर नहीं करेंगे तो राजा जान ले लेगा हमारी। उन्होंने कहा, कोई चक्की नहीं चलाएगा, सब भजन करो। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कुछ नहीं होगा। सब भजन करने लगे। पहरेदार देखे, अरे राजा, अरे ये सब साधु भजन चक्की पीसना छोड़कर क्या कर रहे हैं। दौड़ कर आए देखने के लिए, तो देखा कि सभी साधु भजन कर रहे हैं और चक्कियां अपने आप घूम रही हैं गोल गोल। बात होते होते पहुंची, राजा को भी लगा कि कोई इस बार हम लगता है किसी गलत आदमी को हमने पकड़ लिया है। 7वां दिन आया, कबीर साहब को बुलवाया गया जेल से और वजीर भी आए, उस दिन मंत्री जी भी आए। जब उसे देखा वो सूख कर कांटा हो गए थे। चेहरे की रौनक कहाँ चली गई पता नहीं।
उन्हें पेश किया गया दरबार में। कबीर साहब ने पूछा, क्यों वजीर साहब, कैसे रहे पिछले 7 दिन आपके, और ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? कुछ भोजन नहीं किया, चेहरे का तेज चला गया, आपको देखकर कैसा लगता है बीमार हो गए थे क्या? तो वजीर साहब कहते हैं कि क्या करूं, इन 7 दिनों में मुझे सिर्फ एक ही बात बताती थी कि 7वें दिन मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और मैं मर जाऊंगा। कबीर साहब हंसे, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप ही ने तो कहा था, कौन नहीं जानता कि मौत एक दिन सबको आनी है, ये कौन सी नई बात पढ़ा रहे? तो अब क्या हो गया? उन्होंने कहा कि कहा तो था जरूर उस दिन दरवेश, लेकिन पहले सिर्फ कहा था, आज उसका अनुभव किया है मुझे। जब मौत अपने सर पर खड़ी दिखी तो दुनिया के सारे रस, सारे विषय, परिवार का सुख, समाज का सुख, भोजन का सुख, वस्तुओं का सुख, सब फीका लगा, कहीं कोई रस नहीं। सिर्फ एक ही एक बात मेरे दिमाग में घूमती रही कि मुझे मौत आनी है। कबीर साहब ने कहा, ठीक यही डर मुझे भी सताता है कि एक दिन मुझे भी मौत आ घर दबोचेगी, इसलिए मैं ईश्वर का भजन करता रहता हूं। अपने जीवन पर हम लोग विचार करके देखें, क्या हालत है हमारी। क्या हम नहीं जानते कि मरने वाले हैं? यहाँ पर बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, अभी सब जीवित हैं, लेकिन इसके आगे कितनी घड़ियां और शेष हैं, क्या हमें पता है? युधिष्ठिर जब एक बार वनवास उनका चल रहा था तो कहीं ऐसी जगह पहुंचे जहां जल का स्रोत नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपने भाई को भेजा, सबसे पहले सहदेव को, कि पास में कहीं देखो कोई जल का स्रोत हो तो वहां से पानी लाओ, प्यास लग रही है। वो गए, कथा लंबी है, मैं संक्षेप में कहूंगा। बहुत नहीं वापस आए तो दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा, चौथे को भेजा, कोई वापस ही ना आए। तो युधिष्ठिर जी खुद गए तो देखा दूर में एक तालाब है और वहां उनके चारों भाई मूर्छित पड़े हुए हैं तालाब के किनारे। इन्होंने कहा, किसने मेरे इन भाइयों की हालत की? तो एक आवाज आई पेड़ पर से कि मैं इस सरोवर का मालिक, मैं यक्ष हूं। तुम्हारे इन भाइयों ने बिना मेरी आज्ञा के इस सरोवर का जल लेना चाहा, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया है, और अगर तुमने भी चेष्टा की तो तुम्हें भी मार दूंगा। इन्होंने अनुरोध किया कि आप मुझे मेरे इन भाइयों को जिला दीजिए, इनसे अपराध हो गया, इन्हें पता नहीं था। तो उन्होंने कहा, ठीक, तुम बड़े नम्र प्रतीत होते हो, मैं इन्हें जिला दूंगा, लेकिन शर्त है कि तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। और बड़े कठिन कठिन प्रश्न किए यक्ष ने, तब से मुहावरा बन गया है यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न का अर्थ होता है कि बहुत कठिन प्रश्न, दिमाग को परेशान कर देने वाले प्रश्न। उन कई प्रश्नों में से एक प्रश्न यह था कि युधिष्ठिर, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि यहाँ पर जो भी आए हैं सब मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हम में से हर एक खुद मरेगा, इसका भरोसा नहीं करता। निधड़क बैठा नाम बिनु चेत न करे पुकार। और ये शरीर कैसा मिला है? अभी हमने भजन सुना, कौन कहते हैं? भगवान श्री राम स्वयं अपने गुरुजनों को बुलाते हैं। गुरु वशिष्ठ भी आते हैं और समूचे अयोध्या वासी आते हैं, और उनको समझाते हुए भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष्य तन पावा। कितना कैसा है ये मनुष्य तन? तो कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये जो हमारा मनुष्य शरीर है, ये देवताओं को भी आसानी से नहीं मिलता। वो भी लालायित रहते हैं कि कब हमारी देव योनि छूटे, कि हमें भी मनुष्य का शरीर शायद मिले और हम अपना बचा हुआ काम पूरा कर सकें। जो देव योनि होती है, स्वर्ग में यक्ष गंधर्व किन्नर देवी देवता हैं, वो सिर्फ कुछ काल के लिए, जब तक उनके पुण्यों का बैलेंस रहता है खाते में, तब तक उन्हें देव योनि प्राप्त होती है। और जब उनकी पुण्य राशि क्षीण हो जाती है तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है, और उसके बाद गारंटी नहीं है कि वो मनुष्य शरीर में आएंगे। पशु पक्षी कृमि आदि के योनिम में भर में वो बहुबार।
प्रसंग है महाभारत में कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एक सामने रेंगते हुए मकोड़े को, चींटे को दिखाकर कहा कि देखो अर्जुन, ये अपने पिछले किसी जन्म में इंद्र था और आज चींटा बना पड़ा है, जिस पर गलती से हमारे पांव पड़ गए तो बेचारा कुचल के समाप्त हो जाएगा। देवताओं को भी सरलता से ये मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता है, इतना अनमोल शरीर है हमारा। और उसे पाकर हम क्या करते हैं, तो कहते हैं जैसे किसी को हीरा मिल जाए। एक चरवाहा था, जाते जाते उसे रास्ते में एक पोटली मिली, उस पोटली को उसने जिज्ञासावश उठाया कौतूहलवश, तो देखा कि उसमें बड़े सुंदर सुंदर कंकड़, पत्थर के टुकड़े भरे हुए हैं। तो वो बैठा और समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, और जैसे बच्चे खेलते हैं पत्थर फेंक फेंक के लहर बनती है, वैसे एक एक करके पत्थर फेंकने लगा। तभी वहां से कोई बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहे थे, पारखी। उन्होंने देखा उसे फेंकते हुए, रोका, अरे क्या कर रहे हो तुम? वो ठिठका, क्या हुआ? बोला दिखाओ दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है। हाथ में लेकर देखते हैं तो ये तो बहुमूल्य हीरा है। बोला कहाँ से मिला? तो बोला रास्ते में पड़ी पोटली मिली थी, बड़े सुंदर कंकड़ है, मैं तो खेल रहा हूँ इनसे। तो बोला अरे मूर्ख, ये कंकड़ नहीं है, हीरे हैं, एक हीरा तुम्हारी जिंदगी संवार देगा, और बाकी के कहाँ गए? तो बोला फेंक दिया नदी में। बोला अरे मूर्ख, तुम्हें हीरों की पोटली मिली थी और उन्हें कंकड़ समझ के फेंक दिया। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधा से सठ विष लेही। भगवान राम चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला और इसे विषयों के भोग में लगाते हो तो ये समझो कि तुम्हें अमृत का कलश दिया गया था, उसे एक्सचेंज ऑफर में तुमने सुंदर सोने का घड़ा जो जहर से भरा हुआ था उससे एक्सचेंज कर लिया। ये जो विषय हैं, हमारे पूज्य संतोषी बाबा कहते थे कि विषय कैसा है, तो विष जोड़ य, जैसे विष से भरा हुआ घट हो और उसके ऊपर य का ढक्कन लगा दिया हो और उसे अमृत समझ कर पी रहे हो। विषयों में जीना ये ठीक उसी प्रकार है कि अमृत के बदले जहर ले लेना। ये मनुष्य शरीर कैसा है, क्यों इतना विशिष्ट है? सबसे बड़ी विचार करने की बात यही है कि क्यों देवताओं को भी दुर्लभ इसे कहा गया है। तो एक सबसे बड़ी रहस्य की बात जो संत महात्मा हमें बताते हैं वो ये है कि मनुष्येतर, मानवेतर, मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं वे सभी योनियां भोग की योनियां हैं। कर्म की योनि सिर्फ मनुष्य की योनि है। बाकी में अतीत में किए गए कर्मों का फल भोग सकते हैं, हम नए कर्म नहीं कर सकते। देव योनियों में भी कर्म, अगर हम अपना भविष्य, अपना प्रारब्ध सुधारने के लिए कर्म कर सकते तो सिर्फ एकमात्र यही मनुष्य योनि है। इसलिए इसे सभी योनियों से श्रेष्ठ, देवताओं की योनियों से भी श्रेष्ठ कहा गया है। और विचार करके देखिए कि जो शरीर देवताओं को भी ना मिले, उन देवताओं से हम इस शरीर के लिए क्या क्या मांगते रहते हैं, तो इसमें कौन सी बुद्धिमत्ता है? विचार करने योग्य बात है। फिर एक और प्रश्न कि फिर क्या है इस मनुष्य शरीर में जो कि इसे इतना विशिष्ट बनाता है? तो भगवान राम स्पष्ट कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो शरीर है साधनों का घर है और इसमें एक मोक्ष का दरवाजा है, मोक्ष द्वार है इसके अंदर जो कि बंद पड़ा हुआ है। बाकी 9 दरवाजे हैं जिनको हम देखते हैं, जानते हैं। कौन से? बाबा पिछले 2 दिनों से बता रहे हैं, 2 नेत्रों के द्वार, आंखों के द्वार, जिनसे हमें बाहर की दुनिया का रूप का ज्ञान होता है। कान के 2 दरवाजे, कर्ण छिद्र, जिनसे हमें बाहर के शब्द का ज्ञान होता है। नासिका के 2 छिद्र, जिनसे हमें बाहर की वस्तुओं का गंध मालूम होता है। जिह्वा, जिससे हमें किसी वस्तु का स्वाद का पता चलता है। और चर्म, जिससे हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। मल और मूत्र के विसर्जन के द्वार, ये 9 द्वार हैं हमारे। 2 आंखों के, 2 कान के, 2 नासिका के, 1 मुख
ये 7 द्वार तो यही हो गए, और एक मल विसर्जन, एक मूत्र विसर्जन, ये 9 दरवाजे हैं। ये सबके सब बाहर की ओर खुलते हैं। जैसे हमारे घर में दरवाजे होते हैं ना, कुछ बाहर की ओर खुलते हैं, कुछ अंदर की ओर खुलते हैं। ये सारे दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं। आंखें खुली तो क्या देखते हैं हम? बाहर का दृश्य देखते हैं। कान खुले, अगर कान को बंद है उन्हें खोल दिया जाए तो कहाँ का शब्द सुनाई देगा? बाहर का शब्द सुनाई देगा। लेकिन एक और दरवाजा है हमारे अंदर, वो 10वें द्वार कहते हैं, उसे शिव नेत्र कहते हैं, रुद्राक्ष कहते हैं। वो जो 10वां दरवाजा है वो इन 9 दरवाजों से अलग है, वो अंदर की ओर खुलता है। जो उस दरवाजे को खोल पाता है वो परमात्मा के प्रदेश में प्रवेश करता है। जो वहां पर जाकर उस वज्र कपाट बड़ी मुश्किल से खुलता है। गुरु नानक देव ने कहा, वज्र कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय तारी लाई। वो वज्र कपाट है, उसे जो खोल लेता है तो इस अंधकार से उठकर तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार में नहीं प्रकाश में चला जाता है। वो स्थूल जगत से उत्कृष्टित होकर सूक्ष्म जगत में चला जाता है, और वहां उसे मिलता है दिव्य प्रकाश, ईश्वरीय प्रकाश, जिसमें मोह का अंधकार दूर हो जाता है। ये जो दरवाजा है, ये खोलने की जो क्षमता है, इसका जो कार्य संपादन है, सिर्फ मनुष्य योनि में हो सकता है। यही इसे विशिष्ट बताता है। तो बाकी चीजें, और ये बहुत मुश्किल से मिलता है, बाकी चीजें बताते हुए अंत में भगवान श्री राम एक बड़े पते की बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि औरौ एक गुपुत मत कहो तुम्हें कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोह। इसका सीधा साधा अर्थ ये होता है कि और एक गुप्त मत मैं आपसे कहता हूं, कर जोड़कर, हाथ जोड़कर आपसे एक गुप्त मत मैं वर्णन करता हूं। और वो गुप्त मत क्या है कि बिना शंकर का भजन किए हुए कोई मुझे या मेरी भक्ति नहीं पा सकता। ये इसका सामान्य अर्थ है। अब विचारिए, हम बुद्धिमान प्राणी हैं, विचारवंत प्राणी हैं, सोच कर देखें कि इसमें गुप्त मत क्या है। हम सभी जानते हैं कि राम भगवान के उपास्य कौन थे, उनके आराध्य देव कौन थे? भगवान शिव। और भगवान शिव के आराध्य देव कौन? भगवान श्री राम। शिव राम की आराधना करते हैं, राम शिव की आराधना करते हैं। लंका विजय करनी थी राम भगवान को, तो समुद्र तट पर बैठकर सबसे पहले लंका विजय का अभियान प्रारंभ करने के पहले उन्होंने क्या किया? लिंग की, शिवलिंग की स्थापना की, जो बाद में रामेश्वर मंदिर बना। राम भगवान से पूछा कि रामेश्वर कौन? तो उन्होंने कहा, रामस्य ईश्वर यह स रामेश्वर। मतलब राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, अर्थात भगवान शिव। हाँ। पूछने वाला शिव भगवान के पास भी गए, बोला रामेश्वर कौन? तो उन्होंने कहा, रामः ईश्वर यस्य स रामेश्वर। मतलब राम भगवान जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। शिव भगवान के ईश्वर राम, राम भगवान के ईश्वर शिव। तो राम भगवान अगर ये कहें कि कोई मेरी भक्ति करना चाहे तो पहले उसे शिव भगवान की भक्ति करनी होगी, इसमें गुप्त क्या है? ये तो जग विदित है, ओपन सीक्रेट जिसे बोलते हैं, यहाँ पर गुप्त कुछ है ही नहीं। गुरु महाराज ने इसका छिपा हुआ अर्थ निकालकर, उसका स्टॉल पीछे है, वहां पर रामचरितमानस सार सटीक है। ऐसी बहुत सी बातें, रहस्यात्मक गूढ़ बातें रामचरितमानस में छिपी हुई हैं, जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी ने जलचर कहा है। जलचर, जो जल के गर्भ में छिपे रहते हैं, ऐसे अनेकों रत्न, उनके बारे में छिपे हुए रहस्यों को गुरु महाराज ने निकाल कर किया है। वो कहते हैं कि इसमें गुप्त मत क्या है। मैं एक बार, अभी करीब 3-4 साल पहले की बात है, पटने से वापस आ रहा था संघमित्रा एक्सप्रेस से। तो करीब भद्रावती के करीब हमारी ट्रेन आ गई, भांडक के पास में। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ढूंढते हुए, मेरी बर्थ नंबर ढूंढते हुए आए कि ये बर्थ कहाँ है, ये बर्थ कहाँ है। तो मैंने कहा ये बर्थ है। क्यों, क्या हुआ? ये तो मेरी बर्थ है। तो उन्होंने कहा
कि टीटी साहब ने चंद्रपुर के बाद ये बर्थ मुझे अलॉट किया, आप तो चंद्रपुर में उतरेंगे ना? मैंने कहा जी हाँ, मैं चंद्रपुर में उतरूंगा। तो वही ढूंढता हुआ मैं आया हूँ कि कौन सी बर्थ है, आप जब जगह छोड़ेंगे तो मैं यहाँ बैठ जाऊँगा। तो थोड़ी बातचीत होने लगी उनसे। बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि मैं पटने से आ रहा हूँ, तब से मुझे रिजर्वेशन मिला ही नहीं है, अब जाकर मिला है, किसी तरह से आ रहा हूँ। तो मैंने पूछा आप करते क्या हैं? तो बताया पटना के नज़दीक एक दानापुर जगह है, दानापुर में एक बड़ा कॉलेज है, रेलवे का कॉलेज है। उन्होंने बताया मैं उसका प्रिंसिपल हूँ, प्राचार्य हूँ, अब कुछ सालों में रिटायर होने जा रहा है। तो कहाँ जा रहे हैं? तो बोला रामेश्वर तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ। तो फिर चर्चा होने लगी, आप करते क्या हैं? तो बोले मैं रामायणी हूँ और रामचरितमानस पर मैं व्याख्यान दिया करता हूँ। यही अपनी कॉलेज में पढ़ाने के अलावा उससे भी महत्वपूर्ण मेरे लिए यही है, मैं रामचरितमानस पर प्रवचन करता हूँ। तो मैंने पूछा फिर कि राम भगवान की भक्ति कैसे होती है, आपका क्या कहना है? तो जो एक साधारण चीज़ें होती है, तो मैंने उनके सामने एकदम अब चंद्रपुर आने को ही था, क्योंकि भद्रावती के बाद तो वो आए ही थे हमारे पास। तो बस चंद्रपुर आया जा रहा है, तो ये दोहा मैंने उनको कहा और बताया कि इसका आप क्या अर्थ लगाते हैं। तो वही अर्थ बता दिया कि शंकर भगवान का जो भजन नहीं करेगा और मेरी भक्ति उसे नहीं प्राप्त हो सकती। तो मैंने कहा फिर इसमें गुप्त क्या है? ये तो हम सब जानते हैं कि शंकर भगवान की राम पूजा करते थे, तो उनकी पूजा करेंगे। अगर हम किसी को चाहते हैं, मान लीजिए कि किसी को मुझसे काम है और वो उसे शक है कि मैं ये काम करूंगा तो कि नहीं करूंगा, तो क्या करेगा? उसे पता है कि ये पितृभक्त हैं, अपने पिताजी की बात नहीं टाल सकते, तो कहाँ जाएंगे? काम मुझसे है, पहुंच जाएंगे पिताजी के पास, साहब उनको प्रसन्न कर लेंगे और बोलेंगे कि एक ऐसा ऐसा काम था। अगर आप बोल देंगे अपने बेटे से तो वो ना नहीं कर सकते, और फिर पिताजी मुझे बुलाएंगे और कहेंगे कि देखो ऐसा ऐसा ये आए हैं सज्जन, इनका काम है, कर दो। अब मैं क्या करूँगा? उनकी आज्ञा तो टाल नहीं सकता, करना ही पड़ेगा। तो ये कौन सी बड़ी बात है कि शंकर भगवान राम भगवान के उपास्य हैं, उनकी भक्ति करके कोई उनको प्रसन्न कर लेगा तो राम भगवान से जो चाहिए वो पा लेगा। इसमें गुप्त क्या है? तो थोड़ा सा चिढ़ से गए वो, क्योंकि रामचरितमानस पे वो खुद प्रवचन करते थे, तो एक अहंकार को ठेस पहुंचती है ना। तो बोले इसमें गुप्त, तो आप क्या कहते हैं, क्या गुप्त है इसमें? तो मैंने कहा देखिए मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है अपने गुरु से वो आपको बताता हूँ। ये मेरा ज्ञान नहीं है, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो हमने सीखा है वो आपको बताता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो आप इसका रिजेक्ट कर दीजिएगा। तो कहा क्या? तो मैंने बोला कि देखिए कर का एक अर्थ हाथ होता है और कर का एक अर्थ किरण भी होता है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोह का अंधेरा, महामोह के तम का अंधकार की राशि हो, समूह हो, उसको नष्ट करने के लिए गुरु का वचन कैसा है? तो कहते हैं रवि कर निकर, सूर्य की किरणों के समूह के समान। जिस प्रकार सूर्य की किरणों का समूह अंधकार को छिन्न भिन्न कर देता है, वैसे ही गुरु का जो ज्ञान है वो मोह के अंधकार को नष्ट कर देता है। तो कर का एक अर्थ, हम लोग रोज आरती करते हैं, आज भी करेंगे। दूसरी आरती जो है हमारी, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, उसमें हम लोग पाठ करते हैं आरती तन मंदिर में कीजिए। आरती कहाँ करें? तो इस शरीर रूपी मंदिर में, जो कि परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, इसे हम में से किसी ने नहीं बनाया है, स्वयं परमात्मा के द्वारा रचा हुआ ये मंदिर है। कहते हैं आरती तन मंदिर में की जाए, दृष्टि युगल कर सन्मुख दी जाए। युगल मतलब दो, दृष्टि की जो दोनों किरणें हैं बाईं और दाईं आंख में, इन दोनों किरणों को कहाँ करें? तो सन्मुख दी जाए, सामने उनको एक जगह जोड़िए। तो कर का एक अर्थ किरण भी होता है। यहाँ पर राम भगवान गुप्त कोडेड लैंग्वेज में बता रहे हैं, संकेत छोड़ गए हैं कि सिर्फ ज्ञानी उसको ये ऐसे वैसे लोगों के हाथ में पड़े। क्या कहते हैं कि और एक गुप्त मत कहूं तुम्हें, मैं तुमसे एक और गुप्त मत कहता हूं। क्या? तो कर जोड़ी,
जो तुम्हारी दृष्टि की किरणें हैं उनको जोड़कर शंकर भजन, शंकर भजन किसे कहते हैं? शंकर का एक अर्थ पर्यायवाची शब्द शिव भी होता है, शिव का अर्थ होता है कल्याण। तो जो शंकर भजन, कल्याणकारी भजन, वो भजन जो हमें कल्याण के मार्ग पर ले जाए, ऐसा शंकर भजन, दृष्टि की भावों को, किरणों को जोड़ने वाला भजन जब तक कोई नहीं करेगा तब तक वो मेरी भक्ति नहीं पा सकता। एक और अर्थ है यहाँ पर शंकर भजन का कि ये जो दृष्टि की धारों को जोड़ने की युक्ति है, ये शंकर भगवान ने स्वयं इसकी साधना की थी। स्वयं शिव भगवान ये भजन करते हैं, इसीलिए तो उसका नाम शिव नेत्र भी है। उन्होंने उस तीसरे नेत्र का उल्लेख किया था। तो जो शंकर भगवान ने तीसरे नयन को, दृष्टि की धारों को, किरणों को जोड़ने का भजन किया था, वो शंकर भजन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मेरी भक्ति, जो मेरी असली भक्ति है, सुबह में हमने सुना था ना, कृष्ण भगवान अपने असली स्वरूप में कहाँ है? तो न तद भास्यते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो जो उनका परम धाम है भगवान श्री राम का, कहते हैं कि अगर मेरे सच्चे स्वरूप को पाना चाहते हो तो ये शंकर भजन करना पड़ेगा, दृष्टि योग करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक मेरी भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इसको और स्पष्ट किया है भगवान श्री राम ने मुक्तिक उपनिषद में। मुक्तिकोपनिषद है, वहां सबसे परम प्रिय शिष्य अपने हनुमान जी को उपदेश देते हुए भगवान श्री राम कहते हैं कि बहुशास्त्र कथा कंठारो मंथेन वृथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। मारुते, मरुत नंदन थे ना भगवान हनुमान, मरुत मतलब पवन, पवन के पुत्र थे, इसलिए उनका एक नाम मारुत भी है, मरुत नंदन, मारुति नंदन। तो कहते हैं कि ऐ मारुत, ऐ पवन पुत्र हनुमान, तुम बहुत से शास्त्रों को क्यों मथते हो व्यर्थ में, उनसे कोई लाभ नहीं है। तो हनुमान जी ने कर जोड़ कर पूछा कि फिर क्या करें भगवान? तो कहते हैं अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन, प्रयत्न पूर्वक खोज करो। क्या? तो ज्योतिरांतरम, अंतर ज्योति की खोज करो। जो इस अंतर ज्योति को पालेगा वही मेरे धाम की ओर यात्रा कर सकेगा। बाहर की ओर हम कितने भी प्रयास कर लें तो हमें उनका स्थूल रूप मिल सकता है, उनका दिव्य रूप मिल सकता है, उनका विराट रूप मिल सकता है, लेकिन उनका स्वरूप कभी नहीं मिल सकता। उनके स्वरूप को अगर हम पाना चाहते हैं, सदा की मुक्ति चाहते हैं, तो उसका एक ही मार्ग है, उसका प्रारंभ हमें करना होगा दृष्टि योग के अभ्यास से। इसके बगैर मुक्ति संभव नहीं है। ये वही कहते हैं, ऐसा नहीं, सभी संतों का एक ही मत है। आप पढ़ के देखिए, भगवान शिव, शिव संहिता में लिखा है, ये जो दृष्टि योग है इसको ही सुषुम्ना ध्यान भी कहते हैं, क्योंकि जो 10वां द्वार है इसका एक नाम आज्ञा चक्र भी है और इसे सुषुम्ना भी कहते हैं। इरा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तु तयोर मध्य वरम स्थानम यस्तद वेद स वेदवित्। कहते हैं कि बाएं इरा, दाहिनी ओर पिंगला, और इन दोनों के बीच में श्रेष्ठ स्थान है। तयोर मध्य वरम, वर कहते हैं श्रेष्ठ को, वरम स्थानम, और जो उसको जानता है, यस्तद वेद, जो उसे जान लेता है वही असली वेदज्ञ है, स वेदवित्। तो असली वेदज्ञ, और नहीं तो सिर्फ ऐसे बहुत सारे वेद पुराण पढ़ लिए, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, और अगर हम समझें कि हम सच में विद्वान हो गए तो उपनिषद पढ़कर देखिए, उपनिषद सीधे तौर पर कहता है कि बहुत से शास्त्रों को पढ़ लेने से, वेदों को पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। यदि अनुभव ज्ञान नहीं हुआ तो ऐसा वेद शास्त्रों को जानने वाला व्यक्ति कैसा होता है? तो कहते हैं कि जैसे हम सब्जी चलाते हैं ना या दाल चलाते हैं, तो जो कलछुल होती है जिससे हम लोग सब्जी को चलाते हैं या दाल को चलाते हैं, चावल को, तो वो जो कलछुल होती है वो बहुत स्वादिष्ट पनीर बटर मसाला बना रहे हैं हम लोग, या आलू दम बना रहे हैं, एक से एक टेस्टी सब्जी बना रहे हैं और उसे कलछुल से चला रहे हैं। अब उस कलछुल से पूछिए कि कैसा टेस्ट है, थोड़ा बताओ,
कैसा वो बेचारा कलछुल बता सकता है, उससे स्वाद आएगा क्या उनका? वो जग की सब्जी के बीच में ही घूम रहा है, बार बार उन्हीं के बीच में, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, फिर भी उससे पूछिए तो उसका स्वाद नहीं बता सकता है। वेद भगवान कहते हैं कि ऐसे ही सिर्फ वेद शास्त्र को पढ़कर जानने की चेष्टा जो करता है और अनुभव ज्ञान नहीं है तो वो उस दर्वी के समान है। संस्कृत में दर्वी का अर्थ होता है कलछुल, पाक दर्वी रचयता। तो इसलिए आवश्यकता है कि उस दृष्टि योग के रहस्य को सीखने की, सुषुम्ना योग की, सुषुम्ना ध्यान की महत्ता का बखान करते हुए स्वयं भगवान शिव कहते हैं, सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणैकमपि तिष्ठति। सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। कहते हैं सुषुम्ना में यदि योगी, योग करने वाला एक क्षण के लिए भी टिक जाए उसका ध्यान, क्षणैकम, एक क्षण के लिए भी अगर वहां बैठ जाए, इतने से भी शिव भगवान को संतोष नहीं होता। देखिए कितनी महिमा है सुषुम्ना ध्यान की। वो कहते हैं सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणार्धम अपि तिष्ठति। आधे क्षण के लिए भी अगर वहां पर ध्यान लग जाए। सुषुम्ना है कहाँ? तो कहते हैं वाम दक्षे निरुंधंती सुषुम्न प्रविशंति सुषुम्नया। वाम मतलब बायां, दक्ष मतलब दायां। बाएं और दाएं को रोक कर, उसका निरोध कर जो प्रवेश करता है वो सुषुम्ना में जाता है। और जो सुषुम्ना में चला जाता है, सुषुम्नायाम प्रविशंति सूर्य चंद्रो लयो गतम, उसके सूर्य और चंद्र लय हो जाते हैं। ये इड़ा और पिंगला का एक नाम गंगा और यमुना भी है, इड़ा और पिंगला का एक नाम सूर्य और चंद्रमा भी है। तो गंगा और यमुना को मिला देना है। कहाँ? तो कहते हैं इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। इड़ा क्या है? तो भगवती गंगा, और पिंगला क्या है? यमुना नदी, और इड़ा पिंगलयोर मध्य, उनके बीच में क्या है? सुषुम्ना च सरस्वती। सुषुम्ना है जो सरस्वती है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते। इन तीनों का जहाँ मिलान होता है, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, गंगा यमुना और सरस्वती, वहाँ जो त्रिवेणी का संगम है उसे असली तीर्थराज कहते हैं। प्रयाग, असली प्रयाग हमारे अंदर में है, असली ईश्वर हमारे अंदर में है। मेरे साथ यहाँ औरंगाबाद से यहाँ अभी आए हुए सत्संग के लिए मेरे छोटे भाई राजेश जी, उनके मोबाइल का रिंग टोन है बड़ा अच्छा। जब भी कोई कॉल आता है तो उसमें बजता है कि शोधिशी मानवा राउड़ी मंदिरे नांदतो देवहा आपुलिया अंतरी। हम लोग बाहर पत्थर के मंदिरों में जिसे ढूंढते हैं वो असल में हमारे अंतर में ही है। कुठे शोधिशी रामेश्वर कुठे शोधिशी काशी, हृदयातुल भगवंत राहिला हृदयातून उपासी। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर की प्रतिमा में जो है वो हमारे अंदर भी है। जो हमारे अंग संग है, जो सदैव हमारे साथ रहता है, उसे हम अपने पास में ढूंढकर इधर उधर ढूंढें तो हमें कौन बुद्धिमान कहेगा। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास। और कहते हैं सारे देवी देवता देहस्थान सर्व विद्याश्च, इस शरीर में सारी विद्याएं हैं। देहस्था सर्व देवता, इस शरीर में सारे देवता हैं। देहस्था सर्व तीर्थानि, इस शरीर में सारे तीर्थ हैं। कहाँ घूमते हैं हम, लेकिन मिलेगा कैसे? हमारे शरीर में सभी देवी देवता हैं, स्वयं परम प्रभु परमात्मा भी हैं, लेकिन क्या हम उन्हें देख पाए हैं? क्या हम उन्हें देख पाते हैं? क्या अंदर के तीर्थों में हम स्नान कर सकते हैं? तो कहते हैं नहीं। स्वाभाविक जवाब होगा क्यों नहीं? तो गुरु वाक्येन लभ्यते। जब तक हम किसी क्रियावान शुद्धाचारी गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, उनसे युक्ति नहीं सीखेंगे,
तब तक अंदर के तीर्थों के, अंदर के देवी देवताओं के दर्शन नहीं होंगे। और फिर बाहर में हम घूमते फिरेंगे, बाहर में जो मिलेंगे उस ईश्वर के प्रतीक मिलेंगे, सिंबल्स मिलेंगे। ईश्वर कभी नहीं मिलेगा, आज तक किसी को नहीं मिला। बाहर में देखिए, आज हमारी कॉलोनी में कहीं एक मंदिर होगा, कुछ साल पहले बना होगा, बहुत पुराना होगा, 5,000 साल पहले बना होगा, 10,000 साल पहले बना होगा। उसके पहले वहां मंदिर था? नहीं था। उसके पहले उस मंदिर में प्रतिमा थी? नहीं थी। वहां पर ईश्वर थे कि नहीं थे? जब वो मंदिर वहां नहीं था तब भी वहां पर ईश्वर थे। मंदिर बनने के बाद आज भी ईश्वर वही हैं। आज मान लीजिए बहुत जगह, अभी 2 साल पहले आपको याद होगा उत्तरांचल में भीषण बाढ़ आई, भयंकर तांडव हुआ था, और आपने देखा होगा कितने मंदिर ध्वस्त हो गए। अब इतना बड़ा प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ, वो एक कहते हैं दिव्य शिला, सिर्फ सुरक्षित रह गया। कितने मंदिर चले गए, उनके साथ वो प्रतिमाएं भी बह गई, तो क्या ईश्वर भी बह गए? विचार करने योग्य बात है। और एक और चीज देखिए कि हमने ईश्वर को अपने अंदर में बसाया हुआ है। कुछ भी हो जाए, कोई हमें जेल में बंद कर दे, मारे पीटे, क्या उस परमात्मा को कोई खत्म कर सकता है? बाहर की जो पत्थर की प्रतिमा है, लकड़ी की प्रतिमा है, धातु की प्रतिमा है, हमारे यही विदर्भ के संत हुए राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, वो क्या कहते हैं? मनी नाही भाव, मने देवा मला पाव, देव अशा ना भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नहीं। और हम लोग वैसे ही ढूंढते हैं भगवान को जैसे भाजीपाला खरीदने जा रहे हैं। कहते हैं कि जो बाहर की प्रतिमाएं हैं, देखिए तुकडोजी महाराज क्या कहते हैं, मातीचा देव तिला पाण्याचा देव। मिट्टी की प्रतिमा है और अगर कहीं पानी आ जाए तो क्या होगा? उसमें घुल के बह जाएगी। और अगर लाकड्याचा देव त्याला अग्नीचा देव, आग लग गई तो जल जाएगा। सोने चांदीचा देव त्याला चोरांचा देव। बहुत जगह सोने की भी प्रतिमा है, स्वर्ण प्रतिमाएं, चांदी की प्रतिमाएं, रजत प्रतिमाएं, और समाचार आते रहते हैं इस मंदिर से इतनी बहुमूल्य मूर्ति चोरी हो गई। क्या ईश्वर भी चोरी हो गए? ये कुछ प्रश्न हैं जो भले ही चुभते हैं, लेकिन इनका उत्तर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि उन प्रतिमाओं में जो जिस ईश्वर को हम ढूंढते हैं वो ईश्वर सर्वत्र है, और जो सर्वत्र है वो हमारे अंतर में भी है। और जब तक हम उसे अपने अंदर में नहीं ढूंढेंगे तब तक कितने भी प्रयास कर लें दुनिया में वो कहीं, और एक बार अंदर में देख लिया तो फिर बाहर में सृष्टि के कण कण में वही परमात्मा दिखेगा। और फिर सबके प्रति हमारा आदर का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा, निश्चल प्रेम का भाव होगा। जो सच्चे संत होते हैं उनके पास कोई भी जाकर बैठे, दुष्ट बैठे या सुष्ट बैठे, धनी बैठे, निर्धन बैठे, सज्जन बैठे, दुर्जन बैठे, किसी का कोई तिरस्कार नहीं होता है संत के दरबार में। वो सबको वही प्यार देते हैं, और वो सोच कर देते हैं, ऐसा नहीं कि सब एक समान है, उन्हें मुझे एक तरह प्यार करना चाहिए, ऐसा सोच कर नहीं, स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से उनके हृदय से सबके प्रति प्रेम प्रकट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर में उस परमात्मा सत्ता का साक्षात्कार किया है, और एक बार जो उस सत्ता को देख लेता है तो उसे सब में, जल में, थल में, खड़ग खंभ में, सब में, सब जीव में, निर्जीव में भी, मिट्टी के कण कण में भी उसे उसी परमात्मा विभूति के दर्शन होते हैं। और जो भी उसे उसके समक्ष आता है उसमें वो उसी परमात्मा के दर्शन करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। और तभी तो कहते हैं कि घट घट में वो साईं रमता, कटुक वचन मत बोल दे। हर शरीर में वही स्वामी है। कटुक वचन किसी से हमें नहीं करने चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं करने चाहिए। लेकिन ये कब होगा? बुद्धि से बात करेंगे
तो जब तक हम अच्छे हैं तब तक ठीक है, जैसे ही गुस्से में आएंगे सब भूल जाएंगे ज्ञान। हमारे बीच पूज्य बाबा पधार चुके हैं, हम लोग खड़े होकर उनका स्वागत करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। कृपया आप लोग स्थान ग्रहण कर लें। कौन हासो, इस संसार में खुश होने लायक क्या है? किमानंदो, कौन सा आनंद का विषय है? नित्यम पज्जलितम सती, नित्य सब कुछ यहाँ जल रहा है, आग लगी हुई है विकारों की। और तुम यानी हम कैसे हैं? तो कहते हैं अंधकारेण ओनत्था, अंधकार से घिरे हुए हो तुम। प्रदीपम, प्रदीप की खोज गवेषणा क्यों नहीं करते? और अगर हम इस प्रदीप की गवेषणा करना चाहेंगे तो बुद्ध भगवान ने हमें क्या सिखाया? उन्होंने सिखाया विपश्यना ध्यान। विपश्यना का क्या अर्थ होता है? वि मतलब विशेष, पश्य मतलब देखना। साधारण तरह से तो हम लोग सब देखते रहते हैं दिन भर जब तक जगे रहते हैं। वो विशेष तरीके से देखने की बात करते हैं भगवान बुद्ध, जिसे भगवान महावीर जैन धर्म में जिसे प्रेक्षा ध्यान कहा गया। प्रेक्षा, प्रेक्षक आते हैं ना बाहर से, ऑब्जर्वर, वो क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो प्रेक्षा का अर्थ भी वही होता है, देखना, अलग तरीके से देखना। अलग तरीके से देखने की बात जो है बाइबल में भी आती है। अगर आप बाइबल पढ़ के देखेंगे तो वहां पर भी आता है, इफ दाई आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। क्या कहते हैं कि अगर तेरी आंख एक हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। आंख एक कैसे होगी? कल बाबा ने मजाक के लहजे में कहा था कि एक आंख कैसे करेंगे? दो में से एक को फोड़कर, तो सब मूर्ख कहेंगे हमें। इन दोनों आंखों में जो फैली चेतन धारे हैं उनको अगर हम एक जगह समेट सकें तो वहां से हम कहाँ घुसेंगे? वहां से हमें वो सीधा रास्ता मिलेगा जिसका जिक्र कुरान में भी आया है, सूरह फातिहा में लिखा हुआ है। सबसे पहले, ऐ कयामत के दिन का मालिक, मुझे सीधी राह दिखा, मुझे वो राह दिखा जिस पर तेरी मेहर की नजर हुई, मुझे वो राह न दिखा जिस पर तेरी क्रूर दृष्टि हुई। वो सीधा रास्ता कहाँ है? वो सिंगल आई कैसे करेंगे? तो बाइबल ही उत्तर भी देता है, एंटर थ्रू दी नैरो गेट, सकरे संकीर्ण मार्ग से प्रवेश करो। क्यों? तो फॉर वाइड इज द गेट एंड ब्रॉड इज द रोड, मैनी एंटर थ्रू एंड मीट डिस्ट्रक्शन। कहते हैं कि चौड़ा है वो रास्ता जो संसार की ओर ले जाता है, जिस पर सब चलकर सभी दुख पाते हैं। और नैरो कौन सा रास्ता है? तो जो ब्लिस की ओर ले जाता है, सुख की ओर, शाश्वत सुख की ओर ले जाता है। तो वहां वो सकरा रास्ता क्या है? यही जो सुषुम्ना द्वार है, जिसके बारे में भगवान शिव कहते हैं कि सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणैकमपि तिष्ठति, सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति, सुषुम्नायाम यदा योगी सुलग्नो लवणाम्बुवत्, सुषुम्नायाम यदा योगी लीयते क्षीर नीरवत्, भिद्यते च तदा ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया। क्या कहते हैं कि सुषुम्ना में यदि हम एक क्षण कौन कहे आधे क्षण के लिए भी बैठ पाएं
सुषुम्ना में यदि हमारा ध्यान उस तरह से लग जाए, लय हो जाए, विलीन हो जाए, हमारा पूरा ध्यान खो जाए, कैसे? तो जैसे जल में नमक डालने पर लवण अम्बुवत, अम्बु यानी जल में लवण को डालने से जैसे लवण का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही हमारे सारे ख्याल समाप्त हो जाएं और पूरा ध्यान सुषुम्ना में लय हो जाए। सुषुम्नायाम यदा योगी लीयते क्षीर नीरवत, सुषुम्ना में यदि योगी उस तरह से लीन हो जाए जैसे दूध में पानी मिलकर एक मेघ हो जाता है। पानी मिला हुआ दूध हम कहाँ पहचान सकते हैं? कौन पहचानते हैं? जो हंस होते हैं, परम हंस, महर्षि में ही परम हंस। पानी रूपी माया असार तत्व और दूध रूपी सार तत्व, उनको अलग अलग करने की क्षमता जिनमें होती है, वो होते हैं परमहंस। तो ऐसे परमहंस कहते हैं कि जो वहां पर इस तरह से अपने ध्यान को लगा लेता है, भिद्यते च तदा ग्रंथे, उसकी सारी ग्रंथियां, उनका भेदन हो जाता है, खुल जाती हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया, उनके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो प्रकाश की साधना से शुरुआत करनी पड़ती है, और ये वो इमरजेंसी एग्जिट है। आपने देखा होगा ना, गाड़ियों में रहता है इमरजेंसी एग्जिट, बस में, ट्रेन में। और आजकल जो नए नए फ्लैट बन रहे हैं, मैंने देखा, अभी पुणे मुंबई गया था कुछ दिनों पहले, तो जो बड़े फ्लैट्स आजकल बन रहे हैं उसमें हर फ्लोर पर एक लॉबी बनाई जाती है और एक रूम भी बनाया जाता है, वहां पर लिखा रहता है फायर लॉबी, ताकि अगर उस इमारत में आग लग जाए तो सब भाग के वहां पर आते हैं हर एक फ्लोर पर, और वहां पर फायर ब्रिगेड के लोग आसानी से पहुंचते हैं और उनको निकाल कर ले जा सकते हैं। जब हमारे पास इमरजेंसी आ जाए, संकट आ जाए, तो उससे भागने का एक दरवाजा होता है हमारे अंदर। हमारे लिए सबसे बड़ा संकट क्या है? जो कबीर साहब की कहानी हमने सुनी थी कि हमें मौत से डर लगता है। जिस क्षण वो मौत, यमराज हमें आ दबोचेंगे, तब क्या हमने कोई इमरजेंसी एग्जिट ढूंढ के रखा है कि कैसे भागेंगे वहां से? इस पर विचार करें। जब पांडव का वनवास हो रहा, उसे लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रच रहे थे कौरव, दुर्योधन, इन्हें जंग भेजेंगे काशी की यात्रा पर और रास्ते में इनको ठहराएंगे बहुत सुंदर महल में, लाक्षागृह में, और जब ये रात में सोएंगे तो आग लगा देंगे। जब वो वहां से चलने लगे तो उनके चाचा विदुर ने समझाते हुए पांडवों को बहुत सारी बातें बताई। उसमें से एक संकेत दिया था कि जंगल में जब आग लगती है तो चूहा सुरक्षित रहता है, बाकी सभी प्राणी जलकर मर जाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में आग लगी हुई है, बड़े बड़े सिंह, हाथी मर जाते हैं, लेकिन चूहा सुरक्षित रहता है। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने विचार किया कि ऐसा क्यों कहा था चाचा ने। चाचा बहुत बुद्धिमान है। तब उनकी बात समझ में आई कि आग लगती है तो चूहा जो है जमीन में छेद बनाकर बिल के रास्ते से जंगल से बाहर निकल जाता है अंदर अंदर, और बाकी सब तो भाग नहीं पाते हैं। चारों ओर तो पेड़ों में आग लगी हुई है, जिधर भागेंगे उधर आग ही है, जल के मरना सुनिश्चित है। चूहा जमीन के नीचे से बिल में से छेद बनाकर निकल जाता है। तो जरूर चाचा का कोई संकेत है इसमें। भीम को बोला पता करो कहाँ क्या है। भीम की घ्राण शक्ति बहुत मजबूत थी, इधर उधर ढूंढा, बोला बाप रे भैया, ये तो लाख का, चमड़े का, ऐसी ऐसी चीजों का बना हुआ महल है कि एक चिंगारी लगी कि जल के खाक। बोला और ढूंढो, तो देखा कि एक खंभे के पास ठोकने से धक धक की आवाज आती थी। बोला यहाँ पे कुछ खोखला प्रतीत होता है। हटा के देखा तो उसके नीचे से विदुर काका ने सुरंग बनवा के रखी थी, उसको ढक दिया। बोला योजना साफ दिखती है, ये हमें जलाएंगे, उस समय हम इस सुरंग के रास्ते से, टनल से बाहर निकल के भाग जाएंगे। और वही हुआ। हमारे अंदर भी जब हमें जलाया जाएगा, चिता पर रखकर चारों तरफ धू धू करके शरीर जलेगा, तो हमने अपने प्राणों के बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ कर रखा है, कोई बिल ढूंढ कर रखा है, या जलकर स्वाहा होंगे? यही है वो गुप्त दरवाजा जो भगवान ने हमारे अंदर में इमरजेंसी एग्जिट दी है। इसमें यदि हम अपने ध्यान को लगाएं मरते वक्त, भगवान कृष्ण का वचन है। फिर कभी चर्चा समय मिला, गुरु इच्छा हुई तो हम लोग सुनेंगे। अभी पूज्य बाबा पधार चुके हैं और उनसे सुनने का वक्त है, अनुभव ज्ञान सुनने का वक्त है। सैद्धांतिक ज्ञान तो बहुत सुना आप लोगों ने। हमारे बीच अभी हमारे इस चंद्रपुर क्षेत्र के
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के जनरल में पढ़कर देखिए, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बौद्ध धर्म में भी किस प्रकार ज्योति साधना है, नाद साधना है, जिसे वो एकांगी समाधि और उभयांगी समाधि कहते हैं, विपश्यना साधना। जैन धर्म के मुनि हुए हैं, वो साफ बात करते हैं कि ये जो आज्ञा चक्र में कैसे ध्यान किया जाता है, यहूदियों के धर्म में है, इस्लाम का है, सारे धर्मों का उसके इनकी साधना पद्धति का संकलन किया है परम पूज्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने सर्वधर्म समन्वय, और दिखाया है उन्होंने कि दुनिया के जितने भी धर्म मजहब हैं सबका मूल संदेश एक ही है, कहीं कोई विभिन्नता नहीं है। अगर कहीं कोई विरोधाभास होता है, कोई कटुता होती है, कोई वैमनस्य होता है, तो ये हम अनुयायी पैदा करते हैं। धर्म के जो नेता प्रणेता हुए हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। तो सर्वधर्म समन्वय, सत्संग, योग, वेदों में उपनिषदों में ये साधना का रहस्य खोल खोल कर भरा हुआ है। ये सब पुस्तकें, मैं बाबा की अद्भुत पुस्तक है विंदुनाथ साधना, विंदुनाथ ध्यान, जो मराठी में भी अनुदित हो चुकी है, अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद हुआ है, सस्ती पुस्तकें हैं, वो सब आप खरीद कर ले जाएं। जब बाबा नहीं रहेंगे तब भी हम यहाँ से चले जाएंगे, तब भी उनका ज्ञान हम लोग कभी भी निकाल कर पढ़ सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं दूसरों को, जिससे अगर किसी को मिला और उन्होंने भी उसे पढ़ा तो उनका भी कल्याण होगा। और फिर जो बात हमने कही थी, वो बिल मरने के समय जब हमें उस आग की ढेर पर लेटना पड़ेगा तब हम किधर से भागेंगे, इसका क्या इंतजाम किया है हमने। ये जीवन बहुत थोड़ा है, 50, 60, 70, 100 सालों का जीवन है, इसके बाद का जीवन अनंत है। इस जीवन के लिए इतनी व्यवस्था दिन भर हम लोग करते हैं, लेकिन इसके बाद का हमारा जीवन कैसा होगा, कहाँ जाना होगा, किस हाल में जाना होगा, उसके लिए क्या प्रबंधन किया है हमने, ये विचारणीय प्रश्न है। इसके लिए कैसे हम सुरक्षित निकल सकते हैं इस शरीर से, ताकि हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहे, उसका उपाय, उसकी युक्ति सद्गुरुओं के पास होती है। वो ज्ञान हमें अवश्य सीखना चाहिए उनसे, क्योंकि वही हमें कल्याण के मार्ग पर ले सकता है। तो आप सबों से अनुरोध है कि पूज्य बाबा इतने अच्छे ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ के साधना तज्ञ हमारे बीच हैं, उनसे आप ये ज्ञान प्राप्त करें, उसे अभ्यास करके देखें। अगर आप सच्चे मन से अभ्यास करेंगे तो रिजल्ट पक्का मिलेगा। कैसे? उसके लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बिना गुरु के पास सर्वविद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ऐसे तत्वदर्शी पुरुषों की शरण में जाए बिना ये मुक्ति का मार्ग खुले नहीं सकता। तो आप सबों से मेरी आदेश कि हमको इसमें क्या मिलेगा। अगर आप दीक्षा लेंगे तो हम तो कोई शुल्क भी नहीं लेते कि हमारी कोई फंड रेजिंग होगी इसमें। ये हम सबों के कल्याण का मार्ग है, कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं, और इतना अद्भुत ज्ञान जो कि हमारा आगे की जो इंश्योरेंस देता है, गारंटी कि हमारा आगे का जीवन सुरक्षित होगा। और इतने के बाद भी अगर हम उनसे वो ज्ञान नहीं सीखते हैं तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा है और किसी का नहीं है। तो मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा, जिनको पता है इस साधना के बारे में उनके लिए कोई बात नहीं, डट कर अभ्यास करें। लेकिन जिनको मालूम ही नहीं है कि इस आज्ञा चक्र का उन्मेष कैसे किया जाता है, कैसे हम ईश्वरीय प्रदेश में प्रवेश करेंगे, कैसे हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, तो उनको अवश्य ये साधना विधि सीखनी चाहिए पूज्य बाबा से। इसके लिए दीक्षा लेने की आवश्यकता होती है। दीक्षा की कोई फीस नहीं है, सिर्फ आप शाकाहारी हैं अगर तो सुबह में स्नान करके और बाबा के पास एक फूल का हार और थोड़े से फल लेकर आए, पूज्य बाबा से ये विधि सीखें, साधना की विधि जो बहुत समय से भगवान श्री कृष्ण ने जिसका जिक्र किया है, कि जो उन्होंने सबसे पहले विवस्वान को सिखाया था। तो आप सब में जो कोई भी इच्छुक हो, यहाँ पर विनय सिंह साहब हैं, मनीष कोड़े साहब हैं, उनसे पूछ सकते हैं। कल शुक्रवार, कल अंतिम दिन है और अगले दिन शनिवार बाबा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन संतमत की परंपरा में शनिवार को दीक्षा दी नहीं जाती है। तो कल शुक्रवार है और परसों रविवार की दोपहर अपराह्न में बाबा यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सब जो भी इसके अभिलाषी हो, कृपया संकोच मत कीजिए। अगर आपने पहले गुरु किया है तो भी, अगर उन्होंने ये विधि बताई है तो कोई बात नहीं, नहीं बताई तो उन गुरु के रहते हुए भी ये विधि सीखिए और इसका अभ्यास करिए। ये आप सबों से करबद्ध प्रार्थना है। कोई दीवार, कोई संकोच इस बीच में मत आने दीजिए, क्योंकि ये हमारे लाभ का काम है।
किसी दूसरे को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अब हम लोग आरती करेंगे। कल एक ही दिन बचा है, आज कल से भी ज़्यादा लोग आए हैं, लेकिन कल का सिर्फ एक दिवस शेष है। कल इस सांध्यकालीन सत्र में मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि प्लीज इस पंडाल को छोटा बना दें। हमको सोचना पड़े कि अगले साल इस पंडाल को और बड़ा करना पड़ेगा। हमारे बीच में शिव साहब भी आए हुए हैं, वो इतनी देर से बड़ी तन्मयता से सुन रहे थे। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इसमें हम आपके भी शुभकामनाओं की अपेक्षा करते हैं, ताकि इस प्रांगण में इस विशिष्ट साधना पद्धति का और प्रचार प्रसार हो। आइए हम लोग आरती करते हैं, इसके बाद आप सब प्रसाद लेकर अपने घर जाएं। कल जो शाम का सत्संग होगा उसके बाद महाप्रसाद तो नहीं, लेकिन लघु महाप्रसाद है, यानी जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उन्हें अपने घर की रसोई की चिंता किए बिना यहाँ पर आना है। पूरे ध्यान से यहाँ पर आए, सुने और खाना बनाने की घर की चिंता छोड़ कर आए। कल शाम में हम लोग अंतिम बार जमा होंगे, जितने हैं वो और लोगों को लेकर आए और सबको सुनने का मौका दें। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।